सर, ब्रज भूमि तो कृष्ण जी की भूमि है। हमें ये माना जाता है कि आपको मोक्ष मिले उसके पहले भगवान आपको एक दफा जन्म देंगे ब्रज भूमि में। कि जो आदमी भागवत को पढ़ता है, भागवत की कथा सुनता है या सुनाता है और जो व्यवस्था करता है उस प्रकार की कथा के लिए उसको न केवल मोक्ष मिलेगा, वो जब जिंदा भी रहेगा तो उसकी मुट्ठी में मोक्ष देती है। मैं श्रीमद् भागवत भी न केवल पढ़ूं, इसका भी मैं स्वर्ण रचित कृष्ण भूमि में रखवाऊं। एक मुरलीधर स्वामी जी है, उन्होंने मेरे को कहा आप कृष्ण जन्म भूमि में क्यों नहीं चले जाते। उन्होंने मेरे को कहा कि वहाँ जो कपिल शर्मा जी हैं उनसे आप जाके मिलिए। जब मैं हार चुका था गुरुवायूर में और जगन्नाथपुरी में और बद्रीनाथ में, तो मैंने कहा चलो फिर यही प्रयास करते हैं। और मैं बहुत ही आभारी हूँ कपिल शर्मा जी का, जिन्होंने मेरे को मिलते ही, ना मैं उनको पहले से जानता था, तुरंत उन्होंने मेरे को कहा ये व्यास जी की मूर्ति इसके नीचे रखवाइए, इसकी रोज पूजा होगी। भगवान कृष्ण ने अपने चरणों में जहाँ उनका जन्म हुआ वो चाह रहे थे कि इसी के सामने रखवा दिया जाए, वहाँ रखवा दिया गया है। आप मथुरा भी गए, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी गए। मथुरा का आपका अनुभव कैसा रहा, क्या आपने वहां महसूस किया? क्योंकि मैं भी था जिस समय आप वहां पर अर्पण करने आए थे, उस समय मैं भी था। तमाम लोग, पूरा शहर ही उमड़ पड़ा था आपको देखने के लिए, क्योंकि शायद ये बिरला मौका था जब 5 करोड़ रुपए में तैयार कोई ग्रंथ भेंट करने जा रहा था और वो उसके वहां पर रोज लोग दर्शन करते हैं। श्री वेदव्यास जी के सामने ही रखा हुआ है वो ग्रंथ। वहां का आपका क्या अनुभव रहा, क्या आप अनुभूति लेके लौटे? सर, ब्रज भूमि तो कृष्ण जी की भूमि है। दक्षिण भारत का हूं मैं। हमें ये माना जाता है कि आपको बेटीट्यूड मिले, मतलब मोक्ष मिले, उसके पहले भगवान आपको एक दफा जन्म देंगे ब्रज भूमि में। तो ये मेरी हर वक्त ये इच्छा रही है कि उस ब्रज भूमि में भी मैं कुछ करूं। मैंने जब इसको बनवाया था, मेरे को पहले ऐसे लगा, क्योंकि मैं एक साधारण नागरिक बनकर जब किसी को मैंने बताया नहीं, मैं उधर दर्शन करने गया, अपने बांकी बिहारी जी का बहुत धक्का मुक्का हुई और लोग धक्के मक्के मार रहे थे। सच कहूं तो ये नहीं सोचा था कि हम ब्रज में रखवाएंगे। मैंने सर्वप्रथम अप्रोच किया गुरुवायूर के मंदिर में। गुरुवायूर एक बहुत बड़ी क्षेत्र है और जिस विग्रह को, जिस मूर्ति को रुक्मिणी जी पूजा करती थी और उन्होंने कृष्ण जी को प्राप्त किया, उस मूर्ति को भगवान ने गुरु और वायु 2 ग्रहों को बोला। कलयुग शुरू होने के पहले जब वो निकल के जा रहे थे वैकुंठ को अपने अवतार पूरा कर, तब उन्होंने गुरु और वायु को बोला था, देवताओं को, कि इस ग्रह जिसके पूजा करके रुक्मिणी ने मेरे को पाया था, वो दक्षिण भारत में इसको लगवाइए। वो गुरुवायूर में लगी है। गुरुवायूर के लोगों ने मेरे को बोला कि साहब हम अंदर तो किसी को लगाने नहीं देंगे, उनके चरणों के बाहर भी नहीं लगाने देंगे। हमें दिल में लगा कि नहीं, हमें तो उनके शरणों में उन्हीं के पास ही रखवाना चाहिए। उसके बाद मैंने गुरुवायूर छोड़कर मैंने प्रयास किया पुरी में। वहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब और मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने मेरे को प्रॉमिस किया कि हम मदद करेंगे, मगर पूरी मंदिर के अंदर जो पुरी के महाराज हैं उन्हीं के कहने से हम रखवाएंगे। उनसे बात करिए, क्योंकि ट्रेडिशनली ये उस राजा के बिना कुछ होगा नहीं। वो एक राजा है गजपत महाराज, तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि पुरी में जगन्नाथ जी के दरबार में जो लोग हैं उन्हीं को हम रखने देंगे, बाहर हम आपको कहीं भी जगह रखवा देंगे। तो साहब ये भी हमें ठीक नहीं लगा। फिर मैं गया बद्रीनाथ में मैंने प्रयास किया। उसके जो अध्यक्ष थे अजय जी थे, वो मेरे मित्र भी थे। उन्होंने कहा मैं रखवा दूंगा, मगर वहाँ के नंबूदरी ने बोला हम अंदर नहीं रखवाने देंगे। तो उन्होंने जब बोल दिया कि साहब हम अंदर नहीं रखने देंगे, हम फिर दुखित हुए।
फिर हमने कहा कि हम तो इधर मथुरा इसलिए नहीं भी सोच रहे थे, हमें मालूम है पुण्य भूमि है, ब्रज भूमि है, बिकॉज अब धक्का मुक्की लगकर जब हम दर्शन भी ठीक नहीं कर पाए तो हमें लोगों ने भी बताया कि साहब वहाँ तो वहाँ के पुजारियों की मनमानी चलती है। तो सब मैं सोचता रहा। एक मुरलीधर स्वामी जी है, वो भी मैं उनका बहुत निकट हूँ, क्योंकि जो भी संत लोग हैं मैं उनको बहुत आदर करता हूँ। उन्होंने मेरे को कहा आप कृष्ण जन्मभूमि में क्यों नहीं चले जाते, बांकी बिहारी क्यों वृंदावन की आप सोच रहे हो। तो कृष्ण जन्मभूमि में उन्होंने मेरे को कहा कि वहाँ जो कपिल शर्मा जी हैं उनसे आप जाके मिलिए और वो आपको परमिशन कर दें तो बढ़िया रहेगी। तो सब जब मैं हार चुका था गुरुवायूर में और जगन्नाथपुरी में और बद्रीनाथ में, तो मैंने कहा चलो फिर यही प्रयास करते हैं। सब मैं जैसे ही मिला कपिल शर्मा जी ने, उन्होंने कहा बिल्कुल आप जहाँ रखवाने चाहेंगे मेरे साथ चलिए। और मेरे पत्नी को जहाँ कारागार में जहाँ जन्म हुआ उस जगह को भी दिखाया, मगर मेरे को कहा साहब इधर बहुत शॉर्ट पैसेज है, इधर लोग इतने अच्छी ढंग से इसको देख नहीं पाएंगे, रोज इसका पूजा करना भी दिक्कत होगा। आप जो हमने भागवत भवन बनाया है उसमें क्यों नहीं रखवा देते जी। तो साहब मेरे को बहुत अच्छा लगा, जहाँ कृष्ण जी राधा कृष्ण जी वहाँ बड़े विराजमान हैं और उन्होंने मेरे को दिखाए इधर व्यास जी है, क्योंकि व्यास जी ने ही लिखा था ये पूरे भागवत पुराण, और अपने लड़के के माध्यम से ही लोगों को पता लगा कि इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने लिख दिया है। और मैं भागवत में पढ़ता हूँ, उन्होंने सब वेद लिखे, उन्होंने महाभारत लिखा, उसके बाद भी उनको मन में शांति नहीं मिली। तो नारद ऋषि आए और उन्होंने बताया कि भाई मैंने पूरे महाभारत रच लिया है, मैंने सब वेदों को रचा दिया है, सबकी मैंने साम वेद अलग ऋग वेद अलग सब बता दिया है, सभी पुराण भी मैंने लिखना चालू कर दिया है, मगर दिल में मेरे को शांति नहीं है। तो उन्होंने बोला आप भागवतम आप लिखिए। वो चतुश्लोकी भागवतम उनको सुनाया भी गया और व्यास जी कुछ से उन्होंने निवेदन किया भगवान के हर अवतार को, ताकि सभी मनुष्य उसको पढ़ पाए, उस लीलाओं को समझ पाए, खास तौर से कृष्ण लीला को आप उसको लिखिए। तो हमारे यहाँ नहीं, केवल विश्व में जो भागवत ग्रंथ है वो सबसे उच्च ग्रंथ माना जाता है। और भागवत मैं रोज ही अध्ययन करता हूँ, तो उसमें लिखा भी गया है। एक दिन सब देवता गए, उन्होंने सभी पुराण और सभी वेदों को तराजू में एक तरफ रखा और एक तरफ भागवत को रखा, तो तराजू भागवत की तरफ झुक गई। और ये माना जाता है कि जो आदमी भागवत को पढ़ता है, भागवत की कथा सुनता है या सुनाता है, और जो व्यवस्था करता है उस प्रकार की कथा के लिए, उसको न केवल मोक्ष मिलेगा, वो जब जिंदा भी रहेगा तो उसकी मुट्ठी में मोक्ष देती है। अब मैं तो साधारण आदमी हूँ, इसी विश्वास में कि मैं श्रीमद् भागवत भी न केवल पढ़ूं, इसका भी मैं स्वर्ण रचित कृष्ण भूमि में रखवाऊं, क्योंकि भागवत में ही लिखा है, या तो हो सकेगा तो पूर्ण भागवत पढ़िए, और पूर्ण भागवत नहीं पढ़ सके तो कम से कम 10वें स्कंद पढ़िए, जिसमें भगवान कृष्ण की सब लीला लिखी हुई है। अगर वो भी पूरे न पढ़ सके तो हरे कृष्णा बोलिए, यही आपको पहुंचा देगी जहां पहुंचाना है। तो साहब ये बहुत ही होली ग्रंथ है, इसको मैंने कृष्ण भूमि में रखवाया, और मैं बहुत ही आभारी हूँ कपिल शर्मा जी का, जिन्होंने मेरे को मिलते ही, ना मैं उनको पहले से जानता था, तुरंत उन्होंने मेरे को कहा ये व्यास जी की मूर्ति इसके नीचे रखवाइए, इसकी रोज पूजा होगी। और उन्होंने धूमधाम से, मैं तो मथुरा 2-3 दफा ही गया हूँ, इधर बड़े व्यवस्थित तरीके से लोग आते जाते मेरे को दिखे। उन्होंने मेरे को वो स्थान भी दिखाया जहाँ 24 घंटे हरे राम हरे कृष्णा का भजन होती है। उन्होंने पूरे चीज सब दिखाए, तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और मैंने कहा हम यही रखवाएंगे। और मैं तो यही मानता हूँ कि भगवान कृष्ण ने
अपने चरणों में जहाँ उनका जन्म हुआ वो चाह रहे थे कि इसी के सामने रखवा दिया जाए, वहाँ रखवा दिया गया है। और मैं उनके जो व्यवस्थापक हैं उनके बहुत आभारी हूँ, खास तौर से कपिल शर्मा जी और उनके टीम के, जो कृष्ण जी के सबसे प्रियतम है। गाय, बहुत बड़ा गौशाला भी उधर है। प्रियतम है भागवतम, वो उनके चरणों में उधर ही पास है। प्रियतम है भक्त लोग, और उनका नाम तो हरे राम हरे कृष्ण नीचे भजन रोज चल रही है, और रोज कथा कालक्षेप भी चलती है उस हाल में। तो इससे बढ़िया जगह मिल नहीं सकेगा। ये तो मैं मान के चलता हूँ कि कृष्ण जी का ही आदेश था। जी बिल्कुल, आपका भाव जो है वो आपकी आंखों में नजर आ रहा है सर। और ये भी है कि हर किसी को मतलब ग्रंथ लोग लेकर तो आ जाते हैं, पढ़ नहीं पाते, लेकिन जिस तरह से आपने पढ़ा है, आपके मन के अंदर है, और आपको जो लोग सुन रहे हैं उन तक भी वो बातें सारी पहुंच रही हैं।